अरपा रेडियो से सुनिए कार्यक्रम चिंतन मनन। दाम्पत्य सुख। एक पत्नी महोदया बहुत सुखी है, पर उन्हें अपने पतिदेव से यह स्थायी शिकायत है कि वे उनकी कुछ बातें न मानकर उन्हें कभी कभी काफी दुखी कर देती हैं। जरा इस बात को पति की ओर से लागू करके इस प्रकार सोचिए कि क्या पति को पत्नी की 100 में से 100 बातों को मानना जरूरी है? उत्तर यह है कि यदि ऐसा है तो पति को पति ना कहकर अलादीन के चिराग का जिन्न कहा जाना चाहिए। इसी तरह एक पति महोदय बहुत हद तक सुखी हैं, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि वे अपनी श्रीमती जी की कुछ बातें ऐसी भी स्वीकार कर लिया करते हैं जिन्हें वे बेहद नापसंद करते हैं, इसलिए श्रीमती जी उन्हें कभी कभी अत्यंत पीड़ा देने वाली लगने लगती हैं। अब जरा पत्नी के हक में ये बात सोचिए कि क्या पति महोदय को इतना बड़ा तानाशाह होना चाहिए कि उन्हें अपनी इच्छा के प्रतिकूल पत्नी की कुछ इच्छाएं पूरी करने में पीड़ा होनी चाहिए? क्या पत्नी को उनकी विविध पक्षीय सेवा करने का इनाम सिर्फ 2 रोटियां हैं? यदि ऐसा है तो पत्नी को पत्नी न कहकर बिना बोलने वाली बंधुआ मजदूर कहा जाना चाहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन का ये मतलब नहीं है कि केवल पति या केवल पत्नी की इच्छाएं पूरी हों और 100% पूरी हों। 100% इच्छाएं तो भगवान भी किसी की पूरी नहीं कर पाए। यदि पति पत्नी की कुछ इच्छाएं एक दूसरे की विपरीत इच्छाओं और परिस्थितियों की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं, तो दोनों को इतनी भारी शिकायत क्यों होनी चाहिए कि उसके कारण वे अन्यथा मिल रहे और उससे मिल सकने वाले पर्याप्त सुख में आग लगाकर विकट रूप से दुखी हो जाते हैं। वे इस दृष्टि से क्यों नहीं सोचते कि उनका जीवन साथी उन्हें दुख कभी कभी ही देता है। वो हर बात में 24 घंटे 365 दिन दुख दे ही नहीं सकता, कोई भी किसी को नहीं दे सकता, जबकि सुख उससे कई गुना अधिक देता है बहुत से क्षेत्रों में। और जब भी वो कुछ देता है तब उसकी खुद की कोई इच्छा पूरी हो रही होती है, अर्थात उससे उसे सुख मिल रहा होता है। अब इंसानियत की बात यह है कि जो व्यक्ति बहुत प्रकार से आपके निरंतर काम आता हुआ आपको अनेकानेक सुख देता है, उसके किसी आपसे मतभेद वाले निजी सुख की खातिर आपको कुछ दुख झेलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उल्टे ऐसे दुख सहन करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप दोनों ने इतनी सहनशीलता अर्जित कर ली तो समझ लिए कि आपका दाम्पत्य जीवन परम सुखी हो गया। तब तो आप में परस्पर होड़ लग जाएगी कि कौन दूसरे को ज्यादा सुख देता है और कौन दूसरे की खातिर खुद अधिकाधिक सहन करने को तैयार रहता है। दरअसल आदमी ये तो खूब याद रखता है कि उसने दूसरे के लिए क्या क्या किया, पर यह भूल जाता है कि दूसरे ने उसके लिए क्या क्या किया। वो ये भी दोहराना नहीं भूलता कि दूसरे ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। पिता बच्चों के लिए कितना करता है ये बच्चे नहीं सोच पाते। इसके विपरीत जो कुछ पिता उनके लिए नहीं कर पाता उसके लिए वे शिकायत करते रहते हैं। इसे जरा इस तरह भी सोचिए कि कितने पिता बच्चों के लिए कितना अधिक करते हैं और कितने बच्चे पिता के लिए कितना करते हैं। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो पिता बच्चे इस मामले में आदर्श होते हैं उन पर परिवार और समाज को नाज होता है। बहुत ऊंचे स्तर पर तो यह भी सुनने को मिलता है कि ये कभी मत पूछो कि तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, हमेशा खुद से पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। वस्तुतः जो देशभक्त देश के लिए कुछ करते हैं उन्हें देश सिर आंखों पर बैठाता है, वह उन्हें अमर कर देता है। फिर अपने घर वापस आइए कि इसी प्रकार यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं तो सापेक्षतावाद के अनुसार जितना अधिक आप अपने जीवन साथी के लिए करते हैं उतना ही अधिक आपको प्रतिदान में मिलता है। देर सवेर चाहे किसी भी रूप में, प्रेम के रूप में, सेवा के रूप में, समर्पण के रूप में, धन संपत्ति के रूप में, सहयोग के रूप में, संतोष के रूप में, कुल मिलाकर सुख के रूप में। यदि आप घृणा करते हैं तो घृणा के रूप में भी। ये थी डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की प्रस्तुति उनकी पुस्तक सफलता के रहस्य से अरपा रेडियो के लिए।